डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबिला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थिंक बायो विद राबिला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो एक मेजर सर्जिकल ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर की कंडीशन में। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक जो नॉर्मल पर्सन, हेल्दी पर्सन की किडनी या वो जो डिपार्टेड पर्सन और हों लेकिन हेल्दी हों, उनकी किडनी जो है वो पेशेंट के बॉडी में इंसर्ट की जाती है कुछ इस तरीके से कि उसकी जो प्रीवियस किडनीज़ हैं जो वो अपनी नॉर्मल जगह पे होती हैं, लेकिन जो जो ट्रांसप्लांटेड किडनी होती है वो उनके लोअर एब्डोमेन के फ्रंट साइड पे इंसर्ट की जाती है रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर। कुछ इस तरीके से कि प्रीवियस जो किडनीज़ हैं वो अपनी नॉर्मल जगह पे मौजूद हैं, और जो लेकिन देखें इसमें आपको नज़र आएगा ये कि डैमेज किडनी है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंसेस हैं, और ये जो है लोअर एब्डोमेन में इंसर्ट की जाती है। किडनी ट्रांसप्लांट क्यों की जाती है, डायलिसिस क्यों नहीं की जाती? जब 90% आपकी किडनीज़ डैमेज हो जाती हैं तो पेशेंट को इन दो तरफ की जो सॉल्यूशन है उनकी तरफ सजेस्ट किया जाता है कि या डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट। अब डायलिसिस जो है वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, और जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो एक परमानेंट सॉल्यूशन है। एक बार किडनी ट्रांसप्लांट हो गई तो फिर बार बार डायलिसिस की नीड नहीं पड़ती। वो पेशेंट जो डायलिसिस पे होते हैं वो भी जो है किडनी ट्रांसप्लांट का वेट करते हैं कि कहीं से उनको कोई हेल्दी डोनर मिल जाए। किडनी डैमेज क्यों होती है? बेसिकली जब ब्लड के अंदर शुगर लेवल हाई हो जाता है और अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर हो जाता है, या किडनी स्टोन, और दूसरा ये कि पॉलीसिस्टिक जो किडनी डिजीज़ होती है, उन कंडीशंस में पेशेंट की जो किडनी होती है वो 90% जो है वो डैमेज हो जाती है। पॉलीसिस्टिक जो किडनी डिज़ीज़ हैं वो बेसिकली जेनेटिक या इनहेरिटेड डिज़ीज़ होती हैं, जिसके सिम्पटम्स 30 to 40 ईयर्स की एज में शो होता है। वही सिम्पटम्स जो किडनी फेलियर्स के ज़ाहिर होते हैं, और चांसेस हैं कि एक अफेक्टेड पर्सन अगर अपनी न्यू जनरेशन को ये 50% चांसेस होते हैं कि वो इसको इनहेरिटेड अपने चिल्ड्रन की तरफ कर सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट के भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो डोनर और रिसिपिएंट हैं उनका जो ब्लड ग्रुप वो मैच होना चाहिए, और कुछ बायोकेमिकल कंपोनेंट होते हैं उनका मैच होना बहुत ज़रूरी है ताकि किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो सक्सेसफुल हो सके। इसके लिए कंपैटिबिलिटी जो होती है, वो कंपैटिबिलिटी टेस्ट जो होते हैं वो बहुत नेसेसरी हैं। उन टेस्ट में एक तो ब्लड ग्रुप जो है वो चेक किया जाता है, दूसरा ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप की भी जो है टेस्ट करवाए जाते हैं। साथ ही कुछ इम्यून सिस्टम के जो सेल हैं उनकी भी कंपैरेटिवली मैचिंग की करवाई जाती है, जिसमें टिश्यू टैपिंग जो टेस्ट है वो करवाया जाता है। वो होता है आपके ल्यूकोसाइट ही एंटीजन को टेस्ट करने के लिए, जिसको हम शॉर्ट वर्ड में कहते हैं HVA टेस्ट, जिसमें आपके जो एंटीजीन हैं जो ल्यूकोसाइट से रिलीज़ करते हैं उनको मैच किया जाता है कि डोनर और रिसेपिएंट के ल्यूकोसाइट एंटीजीन एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रही हैं या नहीं, ये मैच हो रही हैं या नहीं। दूसरा जो होता है वो क्रॉस मैच टेस्ट होता है, जिसमें लिम्फोसाइट सीरम जो होता है रिसिपिएंट का और डोनर का, दोनों को मिक्स करवाया जाता है और देखा जाता है कि ये रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट आई, दैट्स मीन कि जो लिम्फोसाइट सेल हैं उन्होंने जो डोनर के उन्होंने रिसिपिएंट के लिम्फोसाइट सेल पे अटैक कर दिया है, और जिसकी वजह से जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। मतलब कि जो ट्रांसप्लांट है वो सेफ नहीं है। इसके साथ ही जो है HIV, हेपेटाइटिस B, C, TB का टेस्ट और जनरल हेल्थ टेस्ट जो है वो ऑब्ज़र्व किए जाते हैं रेसिपिएंट के कि किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है, लिवर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, कोई BP का या शुगर का कोई इशू तो नहीं है। प्रॉब्लम एसोसिएट विद किडनी ट्रांसप्लांट, जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम जो कि लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट उसके कंपोनेंट हैं, उनको सप्रेस किया जाता है।
ठीक है। इम्यूनोसप्रेसेंट जो है वो दिए जाती हैं ताकि इम्यून सिस्टम सप्रेस होकर एक किडनी को जो डोनर की है उसको एक्सेप्ट कर सके। जहाँ ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, सॉल्यूशन है, वहाँ ये एक रिस्क भी है, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट तो सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन जो दूसरे इन्फेक्शन बॉडी में इंटर होते हैं, जो सप्रेसेंट दिए जाते हैं इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, वो उस जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वेरियस चांसेस होते हैं कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन इंटर हो जाए और रेप्लिकेट हो जाए। उसके साथ ही सर्जरी के दौरान आपको हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है, ब्लड क्लॉट्स भी हो सकते हैं, और वो ट्यूब जो आपकी किडनी और यूरेटर को लिंक करता है वो भी ब्लॉक हो सकता है। लाइकवाइज दैट जो ट्रांसप्लांटेड किडनी अगर हेल्दी नहीं है तो आपको और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, जो कि डोनेटेड किडनी से ट्रांसफ़र होकर आपकी बॉडी में इंटर हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ ये है कि वो पर्सन जो एक सक्सेसफुल किडनी डोनेट के प्रोसेस को पास कर जाता है वो बेटर लाइफ सर्वाइव करता है एज़ कम्पेयर टू वो पेशेंट जो डायलिसिस पे अपना गुजारा कर रहे होते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।